नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। दोस्तों आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा और प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अर्थात व्यापम जो है, आप लोगों को पता है, छत्तीसगढ़ में विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा होता है जिसको आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा जो प्रवेश परीक्षा है अर्थात प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम, प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम, पीपीटी, पीएमटी अर्थात जो प्रवेश कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा जो लेती है ना, उसको भी व्यापम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो इसमें नया क्या है? तो नया ये है, जो व्यापम है वो अपना वेबसाइट को अपडेट किया हुआ है। आपको पता होगा कि जितने भी लोग व्यापम के द्वारा होने वाली प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा जो है उसके लिए एग्जाम देने से पूर्व उसके वेबसाइट में आप लोगों को पंजीकरण अर्थात अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। जिसमें आपका जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है उसको देना होता था और आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका थंब करके वेरिफिकेशन करना था, ये होता है, ठीक है। तो इस बार जब व्यापम ने अपना प्रोफाइल को अर्थात अपना जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया है, तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और उस नोट में कहा है कि जितने भी लोग इस वर्ष 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हो जो व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं का, तो उनको क्या करना है, जो लोग पहले से अपना पंजीयन करा चुके हैं अर्थात रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो उनको अपना जो पंजीयन है उसको अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब क्या करना है, उनको अपना जो फ़ोटो है तो उनको वर्तमान फ़ोटो डालना है उसमें, और जो सिग्नेचर है वो नया जो वर्तमान आपका सिग्नेचर है वो फिल करना है, और उसके अलावा आपका जो थंब है, ठीक है, अर्थात जो आपका फिंगरप्रिंट है उसे फिल करके अपडेट करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो सेम रहेगा। होता क्या है, दरअसल ये सारा चीज़ अगर आप लोग एक बार पंजीकरण करा लेते हो, जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाते हो तो केवल आप पोस्ट डालते हो, और पोस्ट डालने के बाद जो प्रेफरेंस है वो डालते हो। उसके बाद जो पहले से आप पंजीयन किए वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, आपको बार बार जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो फिल करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए पंजीकरण कराना आवश्यकता होता है, और इसीलिए व्यापम ने कहा है कि जो लोग पुराने पंजीयन करा चुके हैं उसको सिर्फ अपना पंजीकरण अपडेट करना है। और उसके अलावा मेरे जो व्यूवर है, जो लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम अर्थात प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम पहली बार दिला रहे हो, ठीक है, तो आप लोग पहले से ही जाकर, ठीक है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने से ही अभी जा करके हो सकता है आप किसी नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाओ और वहाँ जा करके सिर्फ 50 रुपये फीस लेंगे, ठीक है, और उनको लेने के बाद आपका जो नया पंजीयन है वो कर देंगे, अगर अभी तक कुछ नहीं किए होंगे तो, ठीक है। नया पंजीयन में आपको क्या करना है, आपको 10वीं का रिजल्ट लेकर के चले जाना है सिर्फ, ठीक है, और अपना आधार कार्ड लेकर के चले जाना है। उसमें क्या करेंगे, आपका जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, आपका एक फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है, उसको करेंगे, और इसके अलावा थंब लगा करके आपका जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब एग्जाम का फॉर्म फिल करने का जब डेट आएगा ना, अर्थात अप्रैल के महीना में, आपको पता होगा प्री बीएड और प्री डीएड का फॉर्म फिल करने का जो डेट आएगा वो आने वाला है अप्रैल के महीने में, ठीक। तो उसी महीने में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या है, इसमें आप डालना चाहते हो, चाहे बीएड में डालना चाहते हो या डीएड में डालना चाहते हो, उन दोनों में सिर्फ प्रेफरेंस डाल करके आप डायरेक्टली ओके कर दोगे ना, तो सारा आपका जो डिटेल अभी फिल करोगे, जो आपका नामांकन करोगे, उसमें एक ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको दोबारा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये हमेशा के लिए उस जो व्यापम का वेबसाइट है उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी फिर से आप जब कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट अपने सेल फोन से करा सकते हो, जो फॉर्म फिल है वो सेल फोन से अपने कर सकते हो, दोबारा आपको फिर से चॉइस सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों को चॉइस सेंटर जाना है और जा करके वहाँ अपना फॉर्म फिल कराना है। अब आप लोग बोलोगे क्या हम लोग अपने मोबाइल से नहीं कर सकते क्या? तो देखिए, आप लोग अपने मोबाइल से करने के लिए अर्थात जो व्यापम के वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिल करने के लिए अर्थात अपना वेरिफिकेशन करने के लिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आपका थंब लगेगा, थंब अर्थात आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, और अगर आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन है तब तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार की गलती ना हो, इसीलिए चले जाना चॉइस सेंटर, ध्यानपूर्वक देख लेना जो भी फॉर्म फिल करेंगे उन सभी को और फिल करना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जो व्यापम के द्वारा प्रेस नोट आया हुआ है अर्थात जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको देख लीजिए, उसको पढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्यापम ने क्या अपनी नोटिफिकेशन में अर्थात जो सूचना दी है ना उसमें कहा गया है। तो सबसे पहला देखना चाहो तो ये देखिए, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, और जो डेट है उसको देख लो 10/3/2025 को ये प्रेस विज्ञप्ति जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, प्रमुख सबसे पहला टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखो और पढ़ लो। सबसे पहला, व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु प्रोफाइल पंजीकरण तथा पुराने प्रोफाइल को अद्यतन अपडेट किया जाना अनिवार्य है। अर्थात जितने भी लोग हैं सभी का जो प्रोफाइल बनाए होंगे, जो नए होंगे तो उसको भी करना है, जो पुराने होंगे उसको अपना प्रोफाइल को
को अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके संबंध में कहा गया है। क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश पात्रता एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था लागू है, जिसमें विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार बार भरनी नहीं होती है। प्रोफाइल पंजीकरण सिर्फ एक बार करना होता है तथा इसी प्रोफाइल पर अभ्यर्थी लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या गया, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। उसके अलावा और क्या क्या गया, ध्यानपूर्वक देखिए। दिनांक 27/2/2025 से व्यापम द्वारा पुराने वेबसाइट के स्थान पर नया वेबसाइट, अर्थात ये जो वेबसाइट दिया है उसको ध्यानपूर्वक देख लो और इसको नोट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, नहीं करोगे तो अगर व्यापम भी अगर सर्च करोगे ना फिर भी नया वेबसाइट ही आ जाएगा। प्रारंभ किया गया है वे अभ्यर्थी जिन्हें पुराने वेबसाइट में प्रोफाइल पंजीयन करा लिया है, अर्थात आप लोग पहले से अगर करा लिए हो, उन्हें नए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपना प्रोफाइल को अद्यतन अर्थात अपडेट कराना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब सभी को इसमें अपडेट कराना है। प्रोफाइल अद्यतन अपडेट करने के लिए अभ्यर्थी को अपने पूर्व प्रोफाइल लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से अपडेट ऑनलाइन करना अनिवार्य है, अर्थात सभी लोगों को व्यापम के वेबसाइट पर जाकर के अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें और क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें तो क्या क्या बदलाव करना है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। पहला, अभ्यर्थी अपने पुराने फोटो के स्थान पर नवीन पासपोर्ट साइज फोटो अर्थात 50 से 100 KB JPG अपलोड करना है, अर्थात JPG में जो फोटो आता है ना उसमें अपलोड करना है। दूसरा क्या क्या है, अभ्यर्थी अपने पुराने हस्ताक्षर के स्थान पर नया हस्ताक्षर 50 KB से 100 KB अपलोड करें, अर्थात 50 से 100 KB के आसपास आपका जो सिग्नेचर है वो रहना चाहिए, उसका फोटो है वो। तीसरा क्या क्या है, देखिए। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड अनिवार्य रूप से परिवर्तन कर ले, अर्थात जिन लोगों ने पंजीयन करा रखा है अर्थात रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है वो अपना पासवर्ड जो है वो बदल ले बोल रहे हैं। चौथा क्या क्या है, देखिए। प्रोफाइल में अपना वैध ईमेल एड्रेस की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करें, अर्थात ईमेल को डालना जरूरी है। चलिए, इसके बाद पांचवा क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो नए वेबसाइट में उल्लेखित दिव्यांगता के प्रकार का चयन करके अपना प्रोफाइल अपडेट करें। दिव्यांग अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल में जिला मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनांक प्रविष्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके अलावा छठवां क्या क्या है, पढ़िए। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी अपने प्रोफाइल की व्यक्तिगत जानकारी में कोई सुधार करना चाहता है तो नए वेबसाइट में अपना प्रोफाइल लॉगिन कर जानकारी अनिवार्य रूप से सुधार कर ले। उसके अलावा और क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम के वेबसाइट में पूर्व अपना प्रोफाइल पंजीकरण नहीं किया है वे व्यापम के नए वेबसाइट पर प्रोफाइल पंजीकरण अनिवार्य रूप से कर ले। व्यापम की परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने प्रोफाइल पंजीकरण अनिवार्य है। प्रोफाइल में अभ्यर्थी द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी ही ऑनलाइन आवेदन में आता है तथा अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है। अतः अभ्यर्थी प्रोफाइल में अपनी व्यक्तिगत जानकारी सावधानी पूर्वक भरे अथवा अद्यतन अपडेट करें। इसके बाद और क्या कहे, देखिए। कृपया उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रदर्शित करें एवं मुद्रित होने तथा संस्करणों के समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाश। अच्छा, ये तो ये उसको समाचार पत्र में प्रकाशित करने वाली बात कही गई। तो मुख्यतः आप लोगों को क्या करना है, तो क्या करना है, देखिए। 4-5 जो पॉइंट दिए उसको ध्यानपूर्वक देखना है और खासतौर से मेरे उस व्यूअर की बोल रहा हूँ जो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पहली बार दे रहे, तो उनको क्या करना है, अपना प्रोफाइल अभी से ही अपडेट करा लो। अभी कराओगे तो बाद में ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगा, वरना पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा बाद में। और बाद में बहुत ही ज़्यादा ना क्या होता है, सभी लोग फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग होता है, आपको पता होगा, लोड नहीं ले पाता, आपको पता होगा। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप पहले से ही अपना जो प्रोफाइल अपडेट है ना वो करा लो, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा देखिए कब इसको वो किया गया है ना, तो वो देखना चाहूँगा तो ये देखिए। ठीक है, संयुक्त नियंत्रक का हस्ताक्षर दिया है और 10/3/2025 को जो प्रकाशित किया गया है उसका डेट भी दिया गया है। और खास तौर से 2-4 बातें को ना ध्यानपूर्वक रखिएगा। ध्यानपूर्वक मतलब ये कि जो लोग पहली बार प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या जो लोग पहली बार ना प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ का व्यापम जो लेता है उस प्रतियोगी परीक्षा में, तो जल्दी से जल्दी अपना जो प्रोफाइल है वो करा ले। जो पहली बार होंगे वो और जो पुराने होंगे वो अपडेट करा ले। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना था। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार की जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएँ सबसे पहले आप तक की मिले। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।